नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन माँ कमला की कथा लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसके श्रवण का लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। आज गुप्त नवरात्रि का 10वां दिन और अंतिम दिन है। 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या के रूप में माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। महाविद्या कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। इनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए महाविद्या कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि माँ कमला गर्भवती स्त्रियों के गर्भ की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है। कमला माँ का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। कमला माँ प्रसिद्धि, भाग्य और धन की देवी मानी जाती है। अगर कोई गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से महाविद्या कमला की पूजा करता है तो उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गर्भ धारण और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। माँ विद्या कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। महाविद्या कमला की पूजा करने के बाद गुप्त रूप से कन्याओं को दान अवश्य ही देना चाहिए या गुप्त रूप से कन्या का भोजन कराना चाहिए। कन्याओं की उम्र 9 वर्ष से कम की ही हो। महाविद्या कमला की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर तांबे की प्लेट में एक कमल का या गुलाब का पुष्प रखें। उस पुष्प के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। उस यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव और अपने गुरुजी की फोटो की स्थापना भी अवश्य करें। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधि विधान पूर्वक यंत्र का पूजन करें। मंत्र का जाप करें। महाविद्या कमला की पूजा का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रीं ह्रीं महालक्ष्मीये नमः। इसके अलावा पंचाक्षरी मंत्र श्रीं क्लीं श्रीं नमः, इस मंत्र का भी आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। महाविद्या कमला की साधना या पूजा की जानकारी को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना या पूजा सफल नहीं मानी जाती। आपकी पूजा खंडित हो जाती है। पूजा करने के बाद हवन अवश्य करें। हवन अपने आप ही करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि नाम से ही विदित है, गुप्त नवरात्रि में हर कार्यविधि, पूजा विधि को गुप्त ही रखा जाता है, अन्यथा उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। हवन के लिए कमलगट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर इन सब को रखें। इन सभी सामग्रियों से हवन कुंड में आहुतियाँ देनी चाहिए। आहुति देते समय सभी 10 महाविद्याओं का एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए। साथ ही नवदुर्गाओं के सभी 9 स्वरूपों का भी ध्यान करके उनके मंत्रों का जाप भी साथ ही साथ अवश्य करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या भोज कराने के लिए आप खुद घर पर कन्याओं को आमंत्रित नहीं कर सकते। अपने आसपास के मंदिर में या आसपास की जगहों पर जाकर जहां आपको कन्याएं मिल जाएं और जो आपने भोग का प्रसाद बनाया है वह उन्हें दे सकते हैं। दक्षिणा भी दे सकते हैं, उपहार आदि भी दे सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत हो। यदि घर में कोई छोटी कन्या हो तो आप उसकी पूजा अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कन्या पूजन भी गुप्त रूप से ही करना चाहिए। यदि आपके व्रत या कन्या पूजन की जानकारी उजागर हो जाती है तो उससे भी गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या पूजा का फल प्राप्त नहीं होता।
इसके बाद व्रत के पारण में जो भी भोग प्रसाद हलवा पूरी खीर के रूप में आपने महाविद्याओं को अर्पित किया है, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। कलश विसर्जन या जो भी पूजन सामग्री का विसर्जन है, वह आपको अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के बाद कर लेना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ ऐसा करने की परंपरा नहीं है, वो दशमी तिथि को यानी 10 महाविद्याओं का पूजन करने के बाद भी शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले विसर्जन कर सकते हैं। हालांकि 10 दिन 10 महाविद्याओं की पूजा सुबह और शाम को करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ माना जाता है और पूजा सामग्री या कलश का विसर्जन बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से आप शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि में करते हैं। यानी कि जो भी पुष्प आदि हैं, अक्षत हैं, उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं। जो भी आपने माता रानी को चुनरी कलावा अर्पित किया हुआ है, उसे आप घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। कलावे को आप अपने हाथ में या परिवार के सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि होने की वजह से इसकी कोई भी सामग्री आप किसी और को नहीं दे सकते, ताकि आपकी गुप्त नवरात्रि का किसी को पता ना चले। कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जित कर दें। उससे पहले उस जल का छिड़काव घर में घर के मुख्य द्वार पर हर कोने में करना चाहिए। उस जल को अपनी आँखों और माथे पर भी स्पर्श करें। कलश के अंदर जो भी एक का सिक्का आपने डाला हुआ है, उसे आप अपने घर की तिजोरी में रखें। मंदिर में आप रख सकते हैं और बाकी सभी सामग्रियों का विसर्जन आपको बहते जल में कर देना चाहिए। अगर बहते जल की व्यवस्था ना हो तो आप पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर भी उस सामग्री को दबा सकते हैं। माता की चौकी हटाने से पहले या विसर्जन करने से पहले आप महाविद्या को या माँ भगवती को श्रृंगार करें। जो सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ की पूजा में दान का अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपने अक्षमता और श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। तो दान आप अन्न का दान, धन का दान, वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, उन्हें इस दिन सुहाग की सामग्री का भी दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती की भी विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपने मिट्टी से प्रतिमा बनाई हुई है तो उसका विसर्जन कर दिया जाता है, और अगर धातु की कोई प्रतिमा या पहले से आपने मंदिर में रखी हुई प्रतिमा का आपने स्थापना करके 10 दिन तक उसकी पूजा की है, तो आप उन्हें वापस मंदिर में रखकर फिर से हर दिन नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। अगर 10वें दिन पीरियड्स के कारण आप विसर्जन या कन्या पूजन नहीं कर सकते, तो जो आने वाली पूर्णिमा है उस दिन भी आप गुप्त रूप से कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, या फिर अपने घर में रखी हुई प्रतिमा या कलश का विसर्जन भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा होती है। जब भी 10वें दिन या जो भी नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, उस दिन जो माताएं बहनें खुद से पूजा करने में समर्थ नहीं होती, उन्हें आने वाली पूर्णिमा के दिन विसर्जन या कन्या पूजन कर देना चाहिए। सबसे अंतिम दिन सच्चे मन से हाथ जोड़कर माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं को प्रणाम कर सच्चे मन से अपने द्वारा रखे गए व्रतों में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, और अगर भूलवश कोई पूजा पाठ में गलती हुई हो तो उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भी भूल चूक आपसे हो गई हो, यदि आप सच्चे मन से उसके लिए माफ़ी मांगते हैं तो उस गलती का कोई दोष नहीं लगता। इसके अलावा यदि इन 10 दिनों में आप कोई विशेष पूजा करना भूल गए हों, विशेष भोग माँ को अर्पित करना भूल गए हों, तो 10वें दिन आप विसर्जन करने से पहले उस भोग को माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कोई खास उपाय यदि आपको बताया गया हो या किसी खास मकसद से आपने व्रत रखे हों, तो वो भी आप 10वें दिन कर सकते हैं। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है और इन व्रतों को पूरा किया जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि गुप्त नवरात्रि में जितना गुप्त रहकर पूजा साधना या व्रत रखा जाए, गुप्त दान किया जाए, वो ज़्यादा फलित होता है। हमारे चैनल पर लगातार 10 महाविद्याओं की पूजा विधि और कथा की वीडियो देखने के लिए तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।
और हम भी आपके लिए माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि आपके व्रत और आपकी मांगी हुई मनोकामनाएं सफल हों और आपके व्रत पूर्ण हुए। इसलिए माँ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाया करे। गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार दूसरी वीडियो में हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।